हेलो एवरीवन। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार वार्म वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज अपनी जो स्टोरी है या ऐसे है जो भी मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, उसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाहती हूँ, आप सभी लोगों से जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों से खास तौर पे जो इंग्लिश सीखने की जर्नी में हैं, जिन्होंने कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं या ट्यूशंस जाते हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग जो हैं, वो जो टेंसेस होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, इन सब का जो स्ट्रक्चर होता है, या फिर जैसे कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये सब वो सब एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें ही बहुत ज्यादा घुसे हुए हो आप लोग। बहुत ज्यादा फोकस आपका उन्हीं चीजों में है। आप मुझे एक चीज बताइए, जो एक ये अंग्रेज लोग होते हैं, इनके जो ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या ये 2 साल 3 साल जैसे ये बोलना शुरू करते हैं तो इनके पेरेंट्स क्या इन्हें टेंसेस सिखा देते हैं? बताइए। या फिर हम जब छोटे थे, मैं जब छोटी थी, आप जब छोटे थे, तो क्या हमारे पेरेंट्स ने हमें इतने सारे टेंसेस का स्ट्रक्चर ये सब बनाना सिखाया था? पर ऐसा तो नहीं हुआ कभी भी। तो फिर हम क्यों इस चीज में घुसे हुए हैं, बताइए। इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, जो भी आपको समझ में आए आप उसे बोलो, टूटा फूटा बोलो, गलत बोलो, बोलो। इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह आप लोग मत लीजिए। इंग्लिश जो है ना, वो एक भाषा है, और भाषा का काम क्या होता है? एक व्यक्ति की फीलिंग को, एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। इसके अलावा भाषा का कोई काम नहीं होता है। तो आप लोग इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे ना, तो आप लोग पढ़ते ही रह जाओगे, एंड तक वो आपको नहीं आएगी। लेकिन जब आप उसको भाषा समझ लोगे, जैसे हम लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू भी बोलते हैं, कुछ लोग कोई दूसरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो उसी तरीके से इंग्लिश को भी वही समझिए आप। जितना भी आता है आपको सिर्फ बोलो। जब आप स्पीकिंग अपने ठीक करोगे ना, तो उस टाइम ना तो आपको टेंसेस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना इसके अलावा वर्ड का स्ट्रक्चर समझने के लिए जरूरत पड़ेगी कुछ भी करने की। आप सिर्फ बोलने पे ध्यान दो। आप जो देख रहे हो, न्यूज़पेपर हो गया या फिर कोई वीडियो देख रहे हो इंग्लिश की, आप उसमें बोलो, मुंह से बोल बोल के वो शब्द अपने मुंह से बाहर निकालो। जब एक बार वो चीज बोलते हो आप लोग, तो वो चीज हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है, हमारे दिमाग में एक बार पॉइंट होता है उसका कि क्या बात बोली गई है। ये आपको मैं वही चीज समझा रही हूँ जो मैंने खुद इंप्लीमेंट किया, जो मैंने खुद अपनाई है अपनी अपनी जर्नी में। मैं भी टेंसेस में बहुत ज्यादा घुसी हुई थी, उसको स्ट्रक्चर को बनाने में ही आपका टाइम सारा खराब हो जाएगा। आप उस चीज से थोड़ा बाहर निकलो, सीधा आप अपनी लैंग्वेज बोलने पे आओ। ठीक है? न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश के जो कुछ भी होता है, स्टोरी हो गया, ऐसे हो गया, कुछ भी है, किसी भी चैनल पर है, आप उसको सुनिए, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, एक चीज और, कोई भी आप भाषा सीखो, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं शब्द, जिसे हम वर्ड मीनिंग या वोकैबुलरी कहते हैं। आप टेंसेस तो बना लोगे, लेकिन जब आपको शब्द का मतलब ही समझ में नहीं आएगा, तो आप बोलोगे क्या? इसलिए आप लोगों को अपने वोकैबुलरी पर, अपने वर्ड पावर पर फोकस देना बहुत जरूरी है। आप सबको देखी होगी, आप सबने वो मूवी पैडमैन उसका नाम था, उसमें जो अक्षय कुमार का लास्ट वाला सीन होता है, उसमें उसमें कोई भी ग्रामर या फिर कोई भी उसको वर्ड का, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कोई टेंस वेंस कुछ नहीं आता। सिर्फ जो वर्ड मीनिंग है, जो वोकैबुलरी है, उसके बेस पे वो पूरी बात कर लेता है, अपनी सारी भावनाएं, अपनी सारी जो भी वो कहना चाह रहा है, वो दूसरों तक पहुंचा देता है, क्योंकि वो शब्द हैं उसके पास। इसलिए आप उस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलिए, अपनी रीडिंग पर फोकस कीजिए। जो आप वर्ड रीड कर रहे हैं, जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा, उसका आप मतलब ढूंढिए। उस वर्ड को आप अपने डेली यूज की लाइफ में, किसी के भी साथ आप बात करते हैं, एक बार 2 बार उस वर्ड को अपने मुंह से बोलो, खुद का सेंटेंस बनाओ, और फिर देखिए आपकी इंप्रूवमेंट कितनी अच्छी हो जाएगी। थोड़ा एक पढ़ने का तरीका होता है, एक होती है स्मार्ट स्टडी और एक
रूढ़िवादी, जैसे हम कंटिन्यू पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो जिस रास्ते पर चलकर हमें सफलता नहीं मिलती ना, उस रास्ते को हमें थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं आपको कोई टेंसेस नहीं कराती, कुछ भी नहीं कराती, सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल में इंप्रूव कर रही हूँ। उस इंग्लिश को हम हिंदी कर रहे हैं बस, क्योंकि लैंग्वेज का काम यही होता है कि जो कहा गया है उसको समझा जाए और उसका जवाब दिया जाए। इसके अलावा भाषा का कोई काम नहीं है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, ये स्टोरीज या फिर शॉर्ट ऐसे जो मैं लेके आती हूँ, इनके मीनिंग जब मैं साथ में लिखती हूँ ना, तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो इतनी लंबी वीडियो कोई भी नहीं देखना चाहेगा। थोड़ी शॉर्ट में हो तो ज्यादा बेटर है। किसी के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि फोन ही लेके बैठा रहे, और वो सही भी नहीं है। तो इनके इसीलिए मैंने जो हिंदी मीनिंग है वो मैंने पहले ही लिख लिए हैं, पर मैं आपको पूरे उसके मतलब समझाऊंगी कि उसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से वीडियो देखिए और एंड तक बने रहिएगा। मेरी हर वीडियो के एंड में एक बहुत अच्छा मोरल होता है। मेरी खुद की पर्सनल लाइफ या सबकी जितने भी पर्सनल लाइफ होती है उससे कनेक्ट होती है, और बहुत अच्छी सीख होती है हमें एक अच्छा इंसान बनाने की, एक अच्छा सिटीजन बनाने की, अपने जो जिम्मेदारियां हैं उनसे अवगत कराने की, उसमें एक सीख होती है। तो वो सीख मिलना आप सभी को, हम सबको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज की हम अपनी जो स्टोरी है उसको कवर करना शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द पिकॉक एंड द क्रेन। क्रेन, ये बोला वैसे ही जा रहा है जैसे सड़कों पे जो जेसीबी क्रेन होती है, बिल्कुल वैसे ही बोला जाता है, वैसे ही प्रोनाउंस होता है। लेकिन ये एक पक्षी का भी नाम है जिसका मतलब होता है सारस। लंबी चोंच वाला एक पक्षी होता है, उसका नाम होता है सारस, उसको हम इंग्लिश में क्रेन कहते हैं। सो द पिकॉक एंड द क्रेन, एक मोर और एक सारस, इन दोनों पक्षियों की ये कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल पिकॉक इन द वुड्स। ठीक है, वंस का मतलब होता है एक बार, अपॉन एक समय की बात है, अ टाइम समय, देयर लिव्ड, देयर मतलब वहां, लिव्ड मतलब रहता था, अ एक, ब्यूटीफुल सुंदर, पिकॉक, पिकॉक मतलब मोर, इन द का मतलब होता है में, वुड्स। अब देखिए जब यहाँ पर वुड होता है, अगर एस नहीं होता तो ये बन जाता है लकड़ी, और जब इसमें वुड्स हो जाता है, एस लग जाता है, तब ये क्या बन जाता है, जंगल। ठीक है, तो एक समय की बात है, एक सुंदर सा मोर एक जंगल में रहता था। द पिकॉक वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी। द पिकॉक मोर, वॉज था, वेरी बहुत, प्राउड घमंड, ऑफ का, इट्स उसकी, ब्यूटी मतलब सुंदरता। द पिकॉक वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी, वो जो मोर था उसको अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। It would always flaunt its beautiful feathers and make fun of other birds. It वह would करता था, always हमेशा, flaunt, flaunt का मतलब होता है दिखावा, its उसका, beautiful सुंदर, feathers पंख, and और make का मतलब होता है बनाना, fun, फन का मतलब मजाक, ऑफ का, अदर दूसरे, बर्ड्स पक्षी। इट वुड ऑलवेज फ्लॉन्ट इट्स ब्यूटीफुल फीदर, वो अपने जो सुंदर पंख थे उनका हमेशा दिखावा करता था, एंड मेक फन ऑफ अदर बर्ड्स, और दूसरे पक्षियों का मजाक उड़ाया करता था। वन डे द पिकॉक मेट अ क्रेन ऑन द बैंक ऑफ अ लेक। वन एक, वन डे दिन, एक दिन, द पिकॉक मोर मेट मिला, अ एक, क्रेन, क्रेन मतलब सारस, ऑन द का मतलब होता है पर, बैंक, ये वो बैंक नहीं है जिसमें नोट डाले जाते हैं, नोट जमा होते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है किनारा। ऑफ का, अ एक, लेक मतलब झील, पानी की झील। ठीक है,
वन डे, एक दिन, द पिकॉक मैट अ क्रेन ऑन द बैंक ऑफ अ लेक। जो हमारा मोर है वो सारस से मिला एक झील के किनारे। ही सेड टू द क्रेन विद अ स्नियर, स्नियर, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, इसमें जो है ना एस जो है वो आधा आएगा, स्नियर, ठीक है, स्नियर, व्हाट अ कलरलेस बर्ड यू आर। ही, वह, सेड, बोला, टू द, से, क्रेन, सारस, वह सारस से बोला, क्या बोला, विद अ स्नियर, विद मतलब के साथ, अ एक, स्नियर का मतलब होता है उपहास या मजाक, मजाक के तौर पे बोला वो। व्हाट, क्या या फिर कितने, अ एक, कलरलेस, कलरलेस का मतलब रंगहीन, जिसमें कोई भी रंग ना हो, बर्ड, पक्षी, यू आर, तुम हो, क्या बोलता है वो, ही सेड टू द क्रेन, वह सारस से बोलता है, कौन, मोर, मोर सारस से बोलता है, विद अ स्नीयर, एक उपहास के साथ, एक मजाक के साथ, मतलब सीरियस होके नहीं बोल रहा, उसका मजाक उड़ाते हुए वो बोलता है, व्हाट अ कलरलेस बर्ड यू आर, तुम कितने रंगहीन पक्षी हो, तुम्हारे अंदर तो कोई भी रंग नहीं है, ये बोलता है उसे मोर। और सही बात है, सारस में कोई कलर नहीं होते हैं, ये तो प्रकृति की देन है, वो किसी इंसान ने तो बनाया नहीं है ना। तो मोर ने एक तरीके से सारस को ताना मार दिया कि तुम कितने रंगहीन हो, तुम्हारे अंदर तो कोई रंग है ही नहीं। योर फीदर्स, योर मतलब तुम्हारे, फीदर्स मतलब पंख, लुक ग्रे एंड डस्टी, लुक मतलब दिखना या दिखते हैं, ग्रे धुंधला, एंड और डस्टी, डस्टी वर्ड बना है डस्ट से, डस्ट का मतलब भी गंदगी होती है, तो डस्टी क्या हो गया, गंदा, ठीक है। तो क्या कह रहा है मोर सारस से, तुम कितने धुंधले और गंदे दिखते हो। लुक एट माई गॉर्जियस फीदर्स, गॉर्जियस, ठीक है, इसको ध्यान से प्रोनाउंस किए जा करना, गॉर्जियस, अगर वर्ड को इकट्ठा ना पढ़ना आए ना तो उस पर ऐसे उंगली रख के और उसको आधा आधा देख के उसको पढ़ना सीखिएगा। गॉर्जियस, गॉर्जियस, फीदर्स रॉब्ड इन द ग्लोरी ऑफ द रेनबो, लुक देखो, एट की ओर, माय मेरी, गॉर्जियस शानदार या बहुत ही ज्यादा सुंदर, फीदर्स पंख, रॉब्ड लिपटे हुए हैं, इन द, इन द का मतलब में, ग्लोरी शोभा, ऑफ द की, रेनबो इंद्रधनुष। तो क्या कह रहा है इस लाइन में पूरा मोर, लुक एट माई गॉर्जियस फीदर, मेरे शानदार पंखों की तरफ देखो, रॉब्ड इन द ग्लोरी ऑफ द रेनबो, जो हमारा रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, उसके रंगों में रंगे हुए हैं या उसकी शोभा में लिपटे हुए हैं, मतलब वो अपने पंखों की सुंदरता को इंद्रधनुष की सुंदरता के साथ तुलना कर रहा था, कंपेयर कर रहा था। आई लुक सो मैजेस्टिक, आई मैं, लुक दिखता हूं, सो बहुत, मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब होता है आलीशान, आलीशान का भी मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत ही गजब का, बिल्कुल भड़कीला, सुंदर, ठीक है। ये कौन कह रहा है, मोर कह रहा है, क्या कहता है, आई लुक सो मैजेस्टिक, मैं बहुत ही आलीशान, बहुत ज्यादा सुंदर दिखता हूं। यस यू आर ब्यूटिफुल, यस हाँ, यू आर तुम हो, ब्यूटिफुल सुंदर, क्या कहता है फिर आगे सेंटेंस, यस यू आर ब्यूटिफुल, हाँ तुम सुंदर हो, बट आई डोंट एनवी यू एट ऑल, बट पर, आई मतलब मैं, डोंट नहीं करता हूं, एनवी, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, इसको पढ़िए एन, और ये क्या हो गया एन, और ये वी वाई वी, एनवी, एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या करना, किसी से जलन करना। यू तुमसे, एट ऑल बिल्कुल भी, क्या कह रहा है सेंटेंस,
बट आई डोंट एनवी यू एट ऑल, पर मैं तुमसे बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करता। ठीक है। सेड द क्रेन, ये किसने कहा? सारस ने कहा। वॉट? डोंट लाई। वॉट का मतलब क्या? डोंट लाई का मतलब होता है झूठ मत बोलो। डोंट का मतलब मत करो या मत बोलो, लाई मतलब झूठ, झूठ मत बोलो। सेड द पिकॉक सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली। सेड मतलब कहा, पिकॉक मतलब मोर, सरप्राइजिंगली हैरानी से। तो सेड द पिकॉक सरप्राइजिंगली का मतलब हो गया मोर ने कहा हैरानी के साथ, या हैरानी से मोर बोला। आई कैन फ्लाई अप इन द स्काई विद माई विंग्स। आई मैं, कैन मतलब कर सकता हूं, फ्लाई अप, फ्लाई अप का मतलब होता है उड़ना, अप का मतलब हो गया ऊपर, तो फ्लाई अप का मतलब हो गया ऊपर उड़ना। इन द का मतलब हो गया में, स्काई, स्काई का मतलब हो गया आसमान, विद मतलब के साथ, माय मेरे या मेरा, विंग्स, विंग्स का मतलब हो गया पंख। ठीक है। तो क्या कह रहा है सेंटेंस यहाँ पे? आई कैन फ्लाई अप इन द स्काई विद माई विंग्स, मैं अपने पंखों के साथ आकाश में या आसमान में उड़ सकता हूं। आई ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड एंड गो वेयर एवर आई वॉन्ट। आई मैं, ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना। ठीक है। अराउंड, अराउंड का मतलब चारों ओर। द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है धरती या फिर दुनिया। एंड और, गो, गो का मतलब होता है जाना। वेयर एवर, वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं। आई मैं, वॉन्ट मतलब चाहना या फिर चाहता हूं। तो क्या कह रहा है आगे सेंटेंस? आई ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड गो वेयर एवर आई वॉन्ट, मैं पूरे जो हमारी दुनिया है उसके चारों ओर मैं घूमता हूं, यात्रा करता हूं। एंड गो वेयर एवर आई वॉन्ट, और वहां जाता हूं जहां कहीं मैं जाना चाहता हूं। ऑल यू कैन डू इज स्टार्ट। इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे लिखा जाता है स्टार्ट। ठीक है। इसको ढंग से प्रोनाउंस कीजिएगा। ऑल यू कैन डू इज स्टार्ट अबाउट ऑन द ग्राउंड। ऑल मतलब सब, यू तुम, कैन मतलब कर सकते हो, डू मतलब करना, इज है, स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है अकड़ना या अकड़ दिखाना या इठलाना। अबाउट के बारे में। ऑन द, ऑन द का मतलब होता है पर, ग्राउंड मैदान। ठीक है। तो सेंटेंस क्या कहता है? ऑल यू कैन डू इज स्टार्ट अबाउट ऑन द ग्राउंड, तुम जो भी कर सकते हो ना वो सिर्फ धरती पर या मैदान पर तुम्हारी अकड़ है। ठीक है। क्योंकि मोर क्या करता है? मोर उड़ तो सकता नहीं है, हालांकि मोर एक बर्ड है पर वो उड़ नहीं सकता बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत इधर से उधर मोर जा सकता है, पर वो आसमान में सारस की तरह नहीं जा सकता, बगुले की तरह नहीं जा सकता। तो वो कह रहा है क्रेन कि तुम जो भी कुछ कर सकते हो ना वो वही तुम्हारा इठलाना या अकड़ समझ लीजिए, वही है बस मैदान तक। ये कहता है क्रेन। फाइन फीदर्स, फाइन का मतलब होता है अच्छे, फीदर्स पंख, फाइन फीदर्स अलोन डोंट मेक फाइन बर्ड्स। फाइन फीदर हमने पढ़ा अच्छे पंख, अलोन मतलब अकेले, डोंट का मतलब नहीं करते, मेक का मतलब बनाना, फाइन मतलब अच्छे, बर्ड मतलब पक्षी। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? फाइन फीदर्स अच्छे पंख, अकेले अच्छा बर्ड, अच्छा पक्षी नहीं बना सकते। एक अच्छा पक्षी होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसके पंख जो है सुंदर हो, वो काम के भी तो होने चाहिए, उनसे कुछ काम भी तो
होना चाहिए। अगर वो सिर्फ कलरफुल ही है पर वो किसी काम के नहीं है, तो क्या वो एक अच्छा पक्षी बन सकता है? नहीं बन सकता है। सेड द क्रेन, कहा किसने? क्रेन ने, ठीक है। एंड सोल्ड अप, सोल्ड इसको हम लिखेंगे सोल्ड, ठीक है। सोल्ड अप इनटू द ब्लू स्काई। सेड द क्रेन, कहा क्रेन ने, सारस ने कहा, एंड और सोर्ड अप इनटू द ब्लू स्काई। सोर्ड अप का मतलब ऊपर उठ गया या फिर ऊपर उड़ गया। इनटू में द ब्लू स्काई, ब्लू मतलब नीला, स्काई मतलब आसमान। इतना कहा सारस ने कि जो अच्छे पंख होते हैं वही अकेले सिर्फ अच्छा पक्षी नहीं बनाते हैं, या अच्छे पंख होने की वजह से कोई पक्षी अच्छा पक्षी नहीं बनता है, ठीक है। ये कहता है सारस, और इसके बाद वो नीले आसमान में ऊपर उड़ जाता है। द पिकॉक वॉज अशेम्ड, अगर ए हटा दे तो ये बन गया शेम्ड, और ए लगा दे तो बन गया ये अशेम्ड। एंड केप्ट क्वाइट। द पिकॉक, पिकॉक मतलब मोर, वॉज था, अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब शर्मिंदा, ठीक है। एंड और कैप्ट, कैप्ट का मतलब रखा हुआ या फिर रह गया। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है चुप या फिर शांत। द पिकॉक वॉज अशेम्ड एंड केप्ट क्वाइट। तो जो हमारा मोर था वो शर्मिंदा हो गया और चुप रह गया, ठीक है। ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। इस स्टोरी को एक बार हम दोबारा से हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, और पूरा एक बार स्टोरी का मतलब समझते हैं। तो हमारा टाइटल क्या था? द पिकॉक एंड द क्रेन। एक मोर और सारस की कहानी है ये। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल पिकॉक इन द वुड्स। जंगल में एक सुंदर मोर रहता था। द पिकॉक वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी। मोर अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करता था, या मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। It would always flaunt its beautiful feathers and make fun of others. वह हमेशा अपने सुंदर पंखों का दिखावा करता था और दूसरे पक्षियों का मजाक उड़ाया करता था। One day, the peacock met a crane on the bank of a lake. एक दिन वह मोर एक सारस से एक झील के किनारे मिलता है। He said to the crane, वह क्रेन से बोला, वह सारस से बोला, विद अ स्नीयर, एक उपहास के साथ मोर जो है सारस से बोला, व्हाट अ कलरलेस बर्ड यू आर, तुम कितने रंगहीन पक्षी हो। योर फेदर्स, तुम्हारे पंख, लुक ग्रे एंड डस्टी, तुम्हारे पंख धुंधले और गंदे दिखते हैं। Look at my gorgeous feathers robed in the glory of the rainbow. मेरे सुंदर और शानदार पंखों की तरफ देखो जो इंद्रधनुष की शोभा में लिपटे हुए हैं। I look so majestic. मैं बहुत आलीशान दिखता हूँ। Yes, you are beautiful, but I don't envy you at all. हाँ, तुम सुंदर हो, पर मैं तुमसे ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। Said the crane. सारस ने कहा, What? क्या? Don't lie, झूठ मत बोलो। Said the peacock surprisingly. हैरानी से मोर ने कहा, I can fly up in the sky with my wings. मैं अपने पंखों के साथ ऊपर आसमान में उड़ सकता हूँ। I travel around the world and go wherever I want. मैं पूरे धरती के चारों तरफ घूमता हूँ और जाता हूं जहां भी मैं जाना चाहता हूं। All you can do is start about on the ground. तुम जो भी कर सकते हो वो सिर्फ तुम्हारी एक अकड़ है, तुम्हारा एक इठलाना या फिर दिखावा है सिर्फ मैदान पर। Fine feathers, अच्छे पंख, alone don't make fine birds. अच्छे पंख अकेले एक अच्छा पक्षी नहीं बनाते हैं। Said the crane. सारस ने कहा, and
soared up into the blue sky, और इसके बाद वो ऊपर आसमान में, नीले आसमान में उड़ गया। The peacock was ashamed and kept quiet, जो पिकॉक था, हमारा मोर था, वो शर्मिंदा हुआ और शांत रह गया। ठीक है, स्टोरी आई आपको समझ में? इसमें यही कहा गया है कि जो मोर है उसको बहुत घमंड है अपनी सुंदरता पे, अपने पंखों को वो इंद्रधनुष के रंगों के साथ तुलना करता है, कंपेयर करता है, और सारस का मजाक उड़ाता है कि तुम्हारे तो कोई कलर ही नहीं है, तुम्हारे अंदर तो कोई रंग ही नहीं है, बिल्कुल तुम रंगहीन हो, कलरलेस हो। तो इस पर सारस क्या कहता है, पर तुम तो उड़ नहीं सकते हो, अच्छे सिर्फ सुंदर पंख लेकर क्या करोगे? सिर्फ सुंदर पंख होने से तो अच्छा पक्षी नहीं होता है ना। मैं तो ऊपर आसमान में उड़ सकता हूँ, जहां मैं जाना चाहूं मैं वहां जाता हूँ। क्या तुम भी ऐसा जाते हो, कहीं जा सकते हो? मोर इसमें कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उड़ ही नहीं सकता उतना। मोर बहुत कम उड़ता है, एक पेड़ से हर से दूसरे पेड़ तक बस। उसके पंखों का वजन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो नहीं उड़ पाता उतना। ठीक है, तो बस इतना कहता है सारस मोर से, और फिर ऊपर आसमान में उड़ जाता है। और जो हमारा मोर होता है वो बहुत शर्मिंदा होता है, जिसको अपने पंखों पर घमंड होता है, सुंदरता का, उसे फिर शर्मिंदगी होती है ये सोचते हुए कि वो पक्षी तो है पर वो उतना उड़ नहीं सकता है। वो सारस की तरह इधर उधर जहां भी चाहे वहां नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है सारस और मोर की, ये हमें क्या शिक्षा देती है? स्टोरी का मॉरल क्या है? डू नॉट मेक फन ऑफ अदर्स। डू नॉट का मतलब होता है नहीं करना, मेक का मतलब होता है बनाना, फन मतलब मजाक या फिर उपहास, ऑफ का या फिर की, अदर्स दूसरे। एवरीवन हैज देयर ओन स्किल्स। एवरीवन हर एक, हैज के पास है, क्या है? देयर उनकी, ओन का मतलब एक होता है ओ एन, ओन, एक ओ डब्ल्यू एन, ये भी प्रोनाउंस ओन किया जाता है, लेकिन उस ओन का मतलब होता है पर, के ऊपर। ठीक है, तो इस ओन का मतलब होता है अपना या फिर अपनी। स्किल्स का मतलब होता है हुनर। ठीक है, तो मॉरल क्या कहता है? डू नॉट मेक फन ऑफ अदर्स। दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एवरीवन हैज देयर ओन स्किल्स। हर किसी के पास अपना अलग हुनर होता है। हर एक प्राणी, हर एक जीव इस धरती पर एक दूसरे से अलग है। हर किसी का अपना अलग महत्व है, अपना अलग कार्य करने का तरीका है, तो किसी का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई छोटा जीव बनाया है भगवान ने, कोई बड़ा जीव बनाया है, वो सब हमारी प्रकृति की देन है, उसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है। तो इसलिए किसी का भी मजाक ना उड़ाए ये कहकर कि वो खूबसूरत है, या खूबसूरत है तो कोई नहीं मजाक उड़ाता, कोई भी कैसा भी है उसका ये कहकर कि तुम ऐसे हो, रंगहीन हो, तुम्हारा तो, तुम तो बिल्कुल ही काले हो, कोई कलर ही नहीं है तुम्हारा, तो ऐसा कहकर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो प्रकृति की देन है, भगवान के बनाए हुए हम हैं। ठीक है, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी को जब किसी का मजाक उड़ाया जाता है ना, तो सामने वाले को बहुत दुख होता है उस चीज का, और ये दुख हम तभी समझ सकते हैं जब हमारा कोई मजाक उड़ाए। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी जो परिस्थिति है उसको नहीं आने देना चाहिए। हर किसी के साथ प्रेम मिलाप से रहना चाहिए। हर किसी का अपना अलग महत्व होता है, जीवन जीने का तरीका अलग होता है, सबका कार्य करने का तरीका अलग होता है, सबके अपने हुनर होते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी और इसका मोरल अब यहीं समाप्त होता है। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, कोई एक अच्छा सा नया टॉपिक हम कवर करेंगे। अपनी रीडिंग पे, अपनी इंग्लिश में जो आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, एनहेंसमेंट चाहिए, उसके लिए आप नए नए वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखिए, बोलना सीखिए, और सबसे ज्यादा ध्यान स्पीकिंग पर दीजिए, बोलने पर दीजिए। कुछ भी बोलिए, उल्टा पुल्टा, गलत हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, कैसा भी हो, सिर्फ बोलिए। बोलने से ही आपको इम्प्रूवमेंट होगी इंग्लिश में। इसको एक भाषा की तरह लीजिए, एक सब्जेक्ट की तरह इसको मत लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मेरे चैनल पर अगर कोई नया है
तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, तो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।